जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह हैं, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये देखते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ट्रांजिट कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि आपकी राशि के स्वामी मंगल है और मंगल के लिए ट्रांजिट हो रहा है बुध का चेंज। अब बुध 2 भावों का स्वामी है, उन 2 भावों से संबंधित वो फल देगा। जैसे ही बुध का ट्रांजिट गोचर में चेंज होता है तो वो दोनों भाव एक्टिवेट होते हैं। हमने देखा कि आपकी राशि का स्वामी मंगल इस दौरान 6ठे भाव में अपनी ही राशि में है, यानी राशि का स्वामी बली है। ये राशि का स्वामी बाबा राशि को देखता है, यानी इस दौरान सफलता की स्थितियाँ जाता है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आज के समय में, आपके समय में भी है कि मोदी जी फिर से जीत गए हैं और वो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के हैं और उनका भी मंगल जहाँ लगन कुंडली में लगन में बैठा है तो 6ठे घर में मंगल स्वराशि का होकर गोचर कर रहा है। इसलिए किसी न किसी तरीके से सरकार उन्होंने बनाई है, शत्रुओं को हराया है और जीवन में आगे निकल गए हैं।
ये ट्रांजिट का आप इफेक्ट देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया है। अब मंगल बली हैं, बुध का गोचर की बात कर रहे हैं, बुध अष्टमेश हो के अष्टम में। पहली बात, 8वां घर अगर अड़चन दुविधा और परेशानी का है तो ये तब है जब वहाँ पर बैठा हुआ ग्रह किसी तरीके से शत्रु राशि का हो, नीच का हो, पीड़ित हो, अस्त हो, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसके अतिरिक्त अगर अष्टमेश अष्टम भाव में है अपनी राशि में और वो शुभ ग्रह है तो 8वां घर क्या है, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी मसले अगर लाइफ में चल रहे हैं तो वो ये प्लेनेट शुभ फल देके उनको सॉल्व करने में सक्षम, ससुराल पक्ष से सहयोग के लिए सक्षम है। कोई रुका हुआ पैसा, कोई किसे कहते हैं पैसा रुक गया, किसी ने ले लिया, वो वापस नहीं दे रहा है, इस दौरान उसके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि अष्टमेश अष्टम में है। ये आयु को सिक्योर करता है, ये आपकी हेल्थ को सिक्योर करता है, ये कॉम्बिनेशन सकारात्मकता देता है क्योंकि ये शुभ ग्रह होकर दूसरे घर को देखता है। दूसरा घर किसका है, धन का, कुटुंब का, वाणी का और परिवार का, उन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करता है। सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है। किसी चीज़ में प्रॉब्लम धन को लेकर आ रही है तो वो समस्याएं भी सॉल्व होती हैं। वो कहाँ से आती चीज़ें, वो इस अष्टम भाव में बैठे हुए बुध से आती है। अब ये बुध एकादश का मालिक होकर भी यहाँ है तो क्या कहते हैं, एकादश का मालिक अगर अष्टम भाव में अच्छी अवस्था में बैठे तो अचानक से सफलता मिलती है, अचानक से धन मिल गया, अचानक से कोई अच्छी पार्टी मिल गई व्यापार करने के लिए, अचानक से प्रमोट हो गए, कोई पैसा आपको एकदम किसी तरीके से ऐसा मिला कि भी मेरे लाइफ में ये वाला काम एकदम से हो गया, सडन हो गया, उम्मीद नहीं थी तो भी हो गया। ऐसी ही स्थितियों से होता है कि जब बुध जैसा ग्रह अष्टमेश हो के अष्टम में हो। अब इसके साथ शुक्र भी यही है तो क्या है, यात्राओं को करने से फायदा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर क्या करते हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो क्या है, यात्राओं को करने से फायदा मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने चरित्र पर संयम रखना चाहिए, ये भी दिखता है, यानी अपने ऊपर संयम रखें, अपने आचरण पर संयम रखें, जो काम कर रहे हैं, जो टारगेट लेकर कर रहे हैं उस टारगेट पर ही काम करें, व्यर्थ की बात, व्यर्थ की चीज़ों में ध्यान ना लगाएं। उस हिसाब से ये बुध अगर अष्टम में आया भी है तो ये शुभ ग्रह होने के नाते आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। मेरे हिसाब से तो ये कॉम्बिनेशन शुभ है। ऐसी स्थिति में क्या देखो, 8वां घर क्या है, आपकी राशि से 8वां, तो बहुत बार क्या है, व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार का सुख लेने के लिए लोग लालच में रहता है और अपना नुकसान करता है, तो उन चीज़ों से आपको यहाँ पर बचना होगा। बाकी कोई बड़ी परेशानी इस ट्रांजिट से आपको नहीं आने वाली है। यानी कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध स्वराशि के हैं, अच्छे हैं, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। जय श्री राम।